हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सप्लेन करेंगे लाइट शॉप के पार्ट 1 को। ये कहानी कुछ स्ट्रेंजर्स की है जिन्हें किसी न किसी वे से लाइट शॉप अट्रैक्ट करती है। शुरुआत में एक लड़की जिसका नाम जियोंग है दिखाई जाती है, जो लाइट शॉप को देख रही होती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम होता है ह्योनमिन। जब वो काम से घर पर आता है तो नोटिस करता है एक औरत बेंच पे बैठी हुई है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके चला जाता है। दूसरे दिन सेम औरत को वापस देखता है। इस टाइम वो सुनता है कि वो अपने नाखूनों से आवाज कर रही होती है, लेकिन वो नजरअंदाज करके घर चला जाता है। उसके बाद अगले दिन वो अपने आप को रोक नहीं पाता और उससे बात करने लग जाता है। यंगमिन पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों हो, और वो लेडी कहती है कि मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ। यंगमिन कहता है कि आखिरी बस तो ऑलरेडी जा चुकी है। यंगमिन कहता है कि क्या तुम किसी पर्सनल व्हीकल का वेट कर रही हो। वो कहती है नहीं, क्योंकि मेरे पास तो सेलफोन भी नहीं है। यंगमिन हेल्प की ऑफर करता है, लेकिन वो उससे कुछ भी नहीं कहती और देखती रहती है। फिर वो उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे जानते हो। यंगमिन कहता है नहीं। फिर वो वहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट डे बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही होती है। यंगमिन उस औरत को वहीं पे ही देखता है। वो उसके लिए छाता लेकर आता है और कहता है कि मेरा घर तो पास में ही है, मैं ऐसे ही चले जाऊंगा। लेकिन वो लेडी उसकी तरफ देखती है और पूछती है कि क्या तुम मुझे जानते हो। लेकिन इस बार यंगमिन कहता है कि हाँ, कल ही तो हम मिले थे। ये सुनकर वो लेडी खुश हो जाती है और कहती है कि क्या तुम मुझे अपने घर पर लेकर जा सकते हो। वो कहती है कि मुझे फीवर लग रहा है और मुझे ठंड भी लग रही है। यानमिन थोड़ा हेजिटेट करता है, लेकिन उसे घर पर ले जाने के लिए मान ही जाता है। जब वो घर की तरफ जाने लगता है, यानमिन कहता है कि क्या मैं तुम्हारा बैग पकड़ लूं, तब वो उसे मना कर देती है। वो पूछता है कि क्या तुम ठीक हो और टैक्सी को बुलाने की बात करता है, और वो मना कर देती है। फिर दूसरे सीन में वो दोनों एलिवेटर में ऊपर जा रहे होते हैं। जब यानमिन लाइट ऑन करने की कोशिश करता है, जियोंग वहाँ पे खड़ी रहती है और उसे रोक देती है। और उसके अगले सीन में हम एक आदमी को हॉस्पिटल में जाते हुए देखते हैं, लेकिन उसकी शक्ल हमें दिखाई नहीं देती। फिर हमें हॉस्पिटल स्टाफ दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि सबसे बड़ी नर्स जोंगवन ठीक नहीं होती है। सारी नर्सें उसकी हेल्प करने लगती है। वो सब उससे पूछते हैं कि आपने बहुत काम कर लिया है, क्या आप खाना खाने चलेंगी। लेकिन वो कहती है कि यहाँ पे बैठने के लिए किसी को चाहिए, क्योंकि बहुत काम है। तभी योंगी वहाँ पे हाँ कर देती है। वो कहती है कि तुम लोग जाओ, मैं यहीं पे ही बैठी हूँ। जब वो लोग उसे भी जाने के लिए कहते हैं, वो मना कर देती है और कहती है मैं अकेले सब देख लूंगी। नर्स कहती है कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो हमें बुला लेना। यंग अकेली होती है। तभी एक आदमी वहाँ पे एंटर करता है। वो उसे देखते ही कहने लगती है कि आप यहाँ पर कैसे आ सकते हैं, यहाँ पर तो सिर्फ स्टाफ ही अलाउड है। वो आदमी सिर्फ घूरते रहता है और कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। यंग गाय को लगता है कि इसे साइन लैंग्वेज आती है और वो उससे उसमें बात करने लगती है। आदमी उससे पूछता है कि मोटोलेरी कहाँ पर है। तभी वहाँ पे अलर्ट का साउंड मॉनिटर पे आने लगता है। इसे नजर आता है कि किसी पेशेंट को कोई इशू है। यंग गाय बाकी सबको बुलाती है और वो लोग बड़े तेज तरीके से उस आदमी को स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। और पता चलता है कि किसी आदमी को कोई ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, जो कि कोमा में था। इसी बात पे यंग उस आदमी के बारे में सोचने लगती है, लेकिन वहाँ पे तो कोई नहीं था। एक आदमी एक घर में कांप रहा था और बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था कुत्ते के भौंकने की वजह से। वो उस कुत्तों को बहुत ही ज्यादा चिल्लाकर चुप करवाता है। तभी हम लाइट शॉप में एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम वनयोंग होता है। तभी एक आदमी वहाँ पर आता है और बल्ब के बारे में पूछने लग जाता है। वनयोंग उसे बल्ब देता है और वो कस्टमर चला जाता है। उसके बाद वॉल्यूम अपनी डायरी उठाता है जिसपे उसने काफी सारे नाम लिखे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि यंग याई जब कंप्यूटर पे काम कर रही होती है, वो कुछ देखती है। फिर सेम हॉस्पिटल वाला आदमी शॉप पे आता है। वॉल्यूम पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता और एक बल्ब की तरफ घूरता ही रहता है और फिर वो चला जाता है। फिर हम एक स्कूल में प्लेग्राउंड में एक लड़की को खड़ा हुआ देखते हैं। तभी लाइट शॉप में एक औरत आती है। वो वॉन्गयोंग से बल्ब मांगती है और पूछती है कि तुम्हारी लाइट शॉप दिन को दिखाई क्यों नहीं देती है, लाइट में इतनी ब्राइट ज्यादा क्यों होती है। वो कहता है कि मैं दिन में इतना बाहर नहीं निकलता, मुझे रात में काम करना पसंद है और मैं रात में ही शॉप ओपन करता हूँ। ये सुन के वो औरत वहाँ से चली जाती है। फिर हम स्कूल में एक लड़की है जो को देखते हैं, जो कि उस प्लेग्राउंड वाली लड़की को हाइक कर रही होती है। तभी क्लास में काफी सारे स्टूडेंट आ जाते हैं और टीचर आकर उनकी अटेंडेंस लेने लगते हैं। फिर हम लाइट शॉप में देखते हैं कि एक और आदमी आता है और जो बोलता है कि ये शॉप तो बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। वो बोलता है कि बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। वो आता है और बल्ब को छूने की कोशिश करने लगता है। जब भी वो बल्ब छूने लगता है, वॉन्यूम की क्लासेस चेंज हो जाते हैं और वो उसे रोकता है बल्ब को टच करने से। तभी वो मैन कहने लगता है कि बाहर बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे थे, क्या तुम्हें उनके बारे में पता है।
अगर वो मुझे मिले मैं तो उन्हें जान से ही मार दूंगा। वॉन यंग कहता है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। वो वहाँ से जाता है, यंग्स उस बल्ब को देखने लगता है और कुछ सोचने लग जाता है। उसके बाद बाहर बहुत ही ज्यादा बारिश होने लग जाती है। तभी स्कूल में बिजली और तूफान को देखकर बच्चे डरने लग जाते हैं। तभी एक लड़की बाकियों को स्टोरी बताने लगती है, एक ऐसी लड़की की जो कि स्कूल में ऐसे ही भटकती रहती है। वो कहती है कि शायद वो एक आत्मा है, क्योंकि जिन भी लोगों ने उसे देखा है वो लोग उसे नहीं जानते, उसकी आइडेंटिटी अननोन है। एक लड़की इंटरप्ट करती है और कहती है तुम्हें ये स्टोरी बंद कर देनी चाहिए क्योंकि इसका कोई भी मीनिंग नहीं निकलता। उसके बाद हम फिर लाइट शॉप को देखते हैं। एक लेडी वहाँ जाती है जिसका नाम हाई वॉन होता है। वॉर्निंग उसे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। लेडी कुछ भी नहीं कहती और लाइट बल्ब को छूने की कोशिश करती है। तभी वॉर्निंग अपनी चश्मा उतार कर उसे देखता है और वो लेडी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। स्कूल के बाहर 4 लड़कियाँ बारिश में जा रही होती है। एक लड़की आली को कहती है कि यहाँ पर तो बहुत ज्यादा आवाजें आ रही है। हयोन जो कहती है कि उसे तो अपनी माँ के लिए कुछ खरीदने जाना है, तो वो अकेले जाने लगती है। तब हयोन जो अकेले जा रही होती है तो तभी वो किसी के फुटस्टेप्स की आवाज सुनती है। पीछे मुड़कर देखने पर वो कुछ देखती है जो कि उसे डरा देता है। वो भाग जाती है और भाग कर लाइट शॉप में पहुंच जाती है। वॉन्ग यंग उसे बुलाता है जैसे कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से ही जान रहे होते हैं। पूछता है कि क्या तुम बल्ब लेने आई हो। वो कहती है कि हाँ, माँ ने मुझे भेजा है। तभी वो अपने पास से कैंडी बॉक्स निकालता है और उसे देने लगता है। वो उसे कहती है कि आप अभी भी मुझे बच्ची समझ रहे हैं क्या। वो कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा से ही बच्ची समझता रहूंगा, और वो उसके लिए रैपर भी खुद ही निकाल कर उसे कैंडी देता है। और वो कहता है कि तुम मेरे लिए बच्ची रहोगी कि तुमने लॉकेट भी अभी तक बच्चों वाला पहन कर रखा है। वो कहती है कि ये लॉकेट मेरे पापा ने मुझे दिया था, जो कि उनके बारे में मुझे याद दिलाता रहता है, इसलिए मैं ये पहन कर ही हमेशा रखती हूँ। वो फॉरेन कंट्री में जॉब करते हैं, जिसकी वजह से मुझे उनसे मिलना बहुत कम होता है और मैं उन्हें बहुत ज्यादा याद करती हूँ, इसलिए मैं ये लॉकेट पहन कर रखती हूँ। यंग सिंपैथाइज करता है और कहता है कि तुम्हारे पापा जरूर तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्यार करते होंगे और तुम पर बहुत ही ज्यादा प्राउड होते होंगे। आयोन फिर उससे उसकी एज के बारे में पूछती है, लेकिन वॉन्ग यंग हेजिटेट करता है और उसे नहीं बताता। और वो कहती है कि तुम सनग्लासेस क्यों पहन के रखते हो। और वो कहता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्राइटनेस है, जो कि उसके लिए बहुत ज्यादा है। वो उसे कहती है लाइट कम करने के लिए। वो कहता है नहीं, तभी लाइट शॉप है, कैसे पता चलेगा। वो उसे शॉप बंद होने का टाइम पूछते। वो कहता है कि जब भी सनलाइट होता है तभी ये शॉप बंद हो जाती है। इरियन जो उसे आज के बारे में बताती है कि जैसे उसे लगा उसके पीछे कोई था और वो भागकर यहाँ पे आई। वो कहती है कि यहाँ पर एक गोस्ट भी है जिसे उसने देखा है। यंग शॉक होता है और उसे इसके बारे में और बताने के लिए कहता है। अंजू कहती है कि उसे इतना ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन उसे ये पता है कि गोस्ट तो यहाँ पर है। यंग बताता है कि तुम्हारे पास एक स्पेशल गिफ्ट है जिसकी वजह से तुम उन लोगों को भी देख सकती हो जो कि यहाँ पर नहीं है। उसे बताता है कि यहाँ 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो आम लोग और एक होते हैं स्ट्रेंजर्स, जो कि आत्माएं होती हैं। वो पूछती है कि ये कैसे पता चले कि कौन कौन है। वो कहता है ये आसान नहीं है, लेकिन तुम्हें ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ स्ट्रेंजर्स ऐसे होते हैं जो कि ध्यान से देखने पर समझ आ जाता है कि वो स्ट्रेंजर्स हैं। अंजू कहती है कि अगर मैं किसी स्ट्रेंजर को देख लूं तो क्या करूँ। वो अंगू उसे कहता है कि तुम 9-2-11 हो जाना और उन्हें कभी भी पता चलने मत देना कि तुम उन्हें देख चुकी हो। कहता है कि तुम उन्हें ज्यादा ध्यान मत देना और ज्यादा उनकी अटेंशन मत लेना। तभी हम यहाँ पे वांग्यो की एज देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा बूढ़ा था। यंग टाइम देखकर कहती है कि अभी मुझे घर पे जाना चाहिए, माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। उससे माफी मांगता है ये स्केरी स्टोरी को सुनाने के लिए। तभी आयंजू कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया, मुझे ये सब अच्छा लगा सुनकर। वो घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी वांग्यो उसे गिफ्ट देता है, एक स्मॉल लाइट। वो उसे शुक्रिया कहती है और वहाँ से चली जाती है। जब वो जाती है तभी मॉर्निंग वो कैंडी रैपर बॉक्स में जमा करके रख रहा था, जहाँ पे और भी कैंडी रैपर्स थे। सीन शिफ्ट होता है जियान और उसके अपार्टमेंट में। वो यांग मिन से टॉवल मांगती है। यांग मिन जब उसे टॉवल देता है तभी वो अपने फेस को वाइप करके टॉवल उसे देने लगती है। यांग मिन कुछ नोटिस करता है, जिसे देखकर वो वॉशरूम में भाग जाता है। यहाँ पे दिखाई जाता है कि उसने उसकी उंगलियां देखी थी जो कि उल्टी थी। फिर जब वो अपना सूटकेस खोलती है तो हमें पता लगता है कि इस पे तो बहुत सारे वेपन होते हैं। तभी वो एक कैंची अपने हाथ में निकालती है। तभी यांग मिन वो देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी यांजू अपने अपार्टमेंट की तरफ जाने लगती है। तभी वो देखती है जियांग को, जो कि अपने सूटकेस के साथ होती है। यांजू से हाय बुलाती है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। तभी हम देखते हैं जियांग के सूटकेस से खून निकल रहा होता है। तभी उसकी तरफ देखती है और शॉक हो जाती है कि वो भी उसे देख सकती है। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।